आपने मेरे थंबनेल पर देखा होगा कि मैं यूट्यूबर ध्रुव राठी को आखिर थैंक यू क्यों बोल रहा हूँ। तो थैंक यू इसलिए है, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। और आज तक हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं गए हैं। देश ने मिलकर संविधान की रक्षा की है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पिछले 10 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी अन्य पार्टी को लोकसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन पद मिला है, क्योंकि किसी भी ऑपोजिशन पार्टी के नेता को अगर लीडर ऑफ ऑपोजिशन पद के लिए क्लेम करना हो तो उसे 543 सीटों में से 45 सीट उस पार्टी को मिलनी चाहिए, तब जाके आप लोकसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन पद के लिए दावा ठोक सकते हैं। मगर साल 2014 में कांग्रेस को 44 सीट मिली थी और 2019 के चुनाव में 52 सीट मिली थी। बीजेपी की अब तक की है सबसे बड़ी जीत। एनडीए को 352 और बीजेपी को अकेले अपने दम पर 303 सीटें मिल गई है। कांग्रेस का इतना बुरा हाल तो कभी हुआ ही नहीं। 52 सीटों पर सिमट कर रह गई कांग्रेस। अगर साल 2024 में 99 सीट अपने नाम करने वाली कांग्रेस को लीडर ऑफ ऑपोजिशन पद पर रहने का मौका मिला है। 2024 में राहुल गांधी को लीडर ऑफ ऑपोजिशन पद के लिए चुना गया। सबकी इच्छा है कि राहुल जी बने, बिल्कुल बनना चाहिए। राहुल जी देश में एलओबी बनेंगे, विपक्ष की भूमिका में नेता प्रतिपक्ष बने। राहुल गांधी से पहले सोनिया गांधी को 1999 से 2004 तक और राजीव गांधी को 1989 से 1990 तक लीडर ऑफ ऑपोजिशन पद पर ये दोनों थे। और हमारे देश के पहले लीडर ऑफ ऑपोजिशन पद पर डॉक्टर राम सुभाष सिंह जी थे 1967 से 1970 तक, और लीडर ऑफ ऑपोजिशन पद का कार्यभार संभाले। लीडर ऑफ ऑपोजिशन, जिसे शैडो ऑफ प्राइम मिनिस्टर भी कहा जाता है। आखिर इस शैडो प्राइम मिनिस्टर का काम क्या है, ताकत कितनी है, पावर कितनी है? तो एक शैडो प्राइम मिनिस्टर एक शैडो कैबिनेट फार्म भरता है, जिसमें सारे ऑपोजिशन के लीडर होते हैं। मगर जब रूलिंग गवर्नमेंट होती है तो ये फाल कर जाती है। तो ऐसे समय में शैडो प्राइम मिनिस्टर ही पूरे देश का कार्यभार अपने सर पर लेता है। मगर शैडो गवर्नमेंट के पास कोई पावर तो नहीं होती है, लेकिन जो रूलिंग गवर्नमेंट होती है या फिर कोई नीति होती है उसको क्रिटिनाइट कर सकते हैं या फिर कोई नीति भी पिच कर सकते हैं। साथ के साथ ही जो शैडो प्राइम मिनिस्टर होता है, जैसे इस वक्त राहुल गांधी हैं, तो देश के कई ऐसे क्रूशियल कमेटी मेंबर भी होते हैं, जैसे पब्लिक अकाउंट, पब्लिक अंडरटेकिंग तथा ज्वाइंट पार्लियामेंट कम्युनिटी के भी सदस्य होते हैं। तथा शैडो पीएम ऐसे सिलेक्शन कम्युनिटी के भी सदस्य होते हैं जो कम्युनिटी रिस्पॉन्सिबल होती है स्टैट्यूटरी बॉडी के हेड को अपॉइंट करने के लिए, जैसे कि सीआईसी, सीबीआई, एनएचआरसीआई तथा लोकपाल। इन सब के अपॉइंटमेंट में भी शैडो प्राइम मिनिस्टर का हाथ होता है। तथा जब से शैडो प्राइम मिनिस्टर राहुल गांधी बने तब से कांग्रेस पार्टी की अपनी एक अलग ही लहर दौड़ रही है। देखो भाई, ये सब मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, आप यूट्यूब पर सर्च मार के देख सकते हो। संसद टीवी के चैनल पर राहुल गांधी की स्पीच के व्यू देखो, लगभग 12 लाख, जो अपने आप में एक बहुत ही बड़ा नंबर है। और दूसरे नंबर पे हैं अखिलेश यादव, जिनका व्यू 5.2 लाख। और तीसरे नंबर पे अपने पीएम नरेंद्र मोदी जी, जिनका व्यू सिर्फ 67 के। तथा इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि देश की जनता किसे ज्यादा सुनना तथा देखना पसंद करती है। मीडिया पर भी अब बदलाव दिख रहा है। राहुल गांधी के चेहरे मीडिया पर भी अब दिखाई जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है। आज राहुल गांधी ने नेता प्रतिपक्ष के तौर पर लोकसभा में अपना पहला भाषण दिया, यानी फर्स्ट डे फर्स्ट शो, और पूरे देश में आज इसी भाषण की चर्चा हुई। यह एक 26 नाम की रिपोर्ट है, जिसमें दिखाया गया है कि किन किन नेताओं के कितने कितने यूट्यूब पर व्यूज आए। सबसे टॉप पर है इंडिया यूथ कांग्रेस 44 मिलियन व्यूज के साथ। दूसरे नंबर पे है राहुल गांधी और तीसरे नंबर पे इंडिया नेशनल कांग्रेस। तथा इसके बाद है आम आदमी पार्टी 5वें नंबर पे आती है। तथा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी 7.3 मिलियन व्यूज के साथ 6ठे नंबर पे आते हैं। ये सब मैं नहीं, ये रिपोर्ट बता रही है, जिसको आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। चाहे राहुल गांधी हो या नरेंद्र मोदी हो, आप अपनी राय तभी देना जब दोनों लोग की स्पीच को सुनकर जो आपका मन में आए उसके हिसाब से आप अपनी राय इस कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। क्योंकि राहुल गांधी के स्पीच को कट करके कुछ ऐसे बताया जा रहा है कि राहुल गांधी हिंदू विरोधी हैं, जैसे हिंदू हिंसा फैलाते हैं, हिंदू हिंसा करते हैं। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य, जिसपे अमित दादा के साथ मोदी जी ने भी टिप्पणी की थी। मगर राहुल गांधी ने उस वीडियो में कुछ अलग ही बोला था। कुछ यूट्यूबरों द्वारा तथा कुछ पार्टी के नेताओं द्वारा कट करके इसे अलग ही दिखाया गया, जैसे कि राहुल गांधी हिंदू विरोधी हैं। नहीं 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 नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं। दूसरी तरफ संसद की बात यह है कि राहुल गांधी को बीजेपी द्वारा पप्पू कहकर भी पुकारा गया।
बीजेपी द्वारा जब पप्पू कहने का नैरेटिव पूरी तरह से फेल होता हुआ प्रतीत हो रहा था, तब बीजेपी के नेताओं द्वारा राहुल गांधी को बालक बुद्धि या मंद बुद्धि कहकर पुकारा गया। बालक बुद्धि में ना बोलने का ठिकाना होता है, न ही बालक बुद्धि में व्यवहार का कोई ठिकाना हो। राहुल गांधी तथा नरेंद्र मोदी जी की दोनों की वीडियो को देखोगे तो शायद आपको पता चल जाएगा कि मंद बुद्धि तथा बालक बुद्धि कौन है। मैं खुद ही अपने आप मानने लगा हूँ कि शायद परमात्मा ने ही मुझे किसी काम के लिए भेजा है। मतलब संसद में नरेंद्र मोदी जी हो या फिर अमित दादा हो, ये दोनों संसद में अपना एक अलग नैरेटिव फैलाने में लगे हैं, क्योंकि अब मजबूत जो ओपोजिशन मिल गई है, जो संसद में अपनी खुली आवाज दहाड़ रही है। अगर दूसरी तरफ से हम देखें तो गलती मोदी जी की भी नहीं है, क्योंकि मोदी जी जब गुजरात के सीएम थे तब विरोधी पार्टी इतना कमजोर था कि कोई सामना ही नहीं कर पा रहा था। क्योंकि अब खेला हो रहा है, क्योंकि मजबूत लड़ने वाला विरोधी जो मिल गया है मोदी जी तथा बीजेपी पार्टी के नेताओं को। देखिए, अगर कांग्रेस एक मजबूत विरोधी पार्टी के तौर पर उभर कर आई है तो लोग बोल रहे हैं कि इसमें सारा श्रेय यूट्यूबर ध्रुव राठी जी का है, मगर ऐसा कहना शायद 100% सत्य नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी ने पिछले इलेक्शनों के मुताबिक इस इलेक्शन में काफी मेहनत की। भारत जोड़ो यात्रा निकाली, गरीबों के घर गए, गरीबों से मिले, गरीब लोगों के साथ बैठकर खाना खाए तथा लोगों के साथ अपना एक अलग संबंध बनाने की कोशिश की। इसमें भारत जोड़ो यात्रा सबसे बड़ी इम्पैक्ट रही, जिसके कारण भी कांग्रेस को काफी फायदा हुआ। मगर कहीं ना कहीं डिजिटल लड़ाई तो भाई ध्रुव राठी ने ही लड़ी। मिलियन लोगों तक ध्रुव राठी ने अपनी इस वीडियो की आवाज पहुंचाई तथा लोगों द्वारा देखा गया यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, कई ऐसे सोशल मीडिया ऐप पर। इसका भी कांग्रेस को काफी भर भर के वोट मिले और कांग्रेस को काफी फायदा हुआ। इससे पहले कि यहाँ कोई नया फर्जी क्लेम उठाए कि ये सारे तो बॉट्स हैं या पाकिस्तानी लोग हैं जो चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, देख रहे हैं, मैं आपको अपनी ऑडियंस की स्टैटिस्टिक्स भी दिखाना चाहूंगा। 80% से ज्यादा व्यूअर्स इंडिया से। भारत और दुनिया भर के कई अखबारों में हमारे इस संघर्ष की चर्चा छपी। फ्रांस 24, द इकोनॉमिस्ट, अल जजीरा, टाइम मैगजीन, द टेलीग्राफ, द प्रिंट, इकोनॉमिक टाइम्स। दुनिया में अगर डंका किसी का बज रहा था तो वो हमारा बज रहा था। मजे की बात यह है कि अब तक बीजेपी पार्टी इतनी मजबूत और इतनी ताकतवर विरोधी पार्टी नहीं झेली थी। अब ये विरोधी पार्टी इतनी मजबूत बन गई है कि अमित काका जैसे नेता भी संसद में ये कहते पाए गए, हमें बचाइए सरकार, हमें बचाइए हुजूर। एक तरफा नियमों के ऊपर जाकर उनको रियायत दे रहे हो मान्यवर, हमें संरक्षित करिए, ऐसे नहीं चलता। अगर अमित काका जैसे नेता ये बोलने लगे तो आप अपना अंदाजा लगा सकते हैं कि ऑपोजिशन कितना मजबूत है। अब मजा आएगा, हर मुद्दा पर सवाल किया जाएगा, हर मुद्दा को उखाड़ा जाएगा, बड़े मुद्दे उखाड़े जाएंगे, अब किसी की मनमानी नहीं चलेगी। तो एजुकेशन की वीडियो में आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।